हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों आज तारीख है 8 जून और मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है, क्या आज बारिश हो रही है या फिर मौसम साफ है, ट्रेक मार्ग की स्थिति कैसी है, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है और अभी यात्रा कितनी सुरक्षित चल रही है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इस साल अब तक 161 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है। आखिर इतनी मौतें किस वजह से हुई है, सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौत क्यों हुई है और आप लोगों को ऐसी कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे आप सुरक्षित रूप से बाबा केदारनाथ के दर्शन करके अपने घर वापस लौट सकें, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं या आने की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आज 8 जून के मौसम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आज सुबह से केदारनाथ धाम का मौसम काफ़ी अच्छा देखने को मिला। सुबह के समय अच्छी धूप निकली हुई थी और मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे आसमान में बादल छाने लगे। फिलहाल लगातार बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बीच बीच में हल्की फुहारें देखने को मिल रही है। दोस्तों पिछले कई दिनों से केदारनाथ धाम में बिल्कुल ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। सुबह मौसम साफ रहता है, दोपहर तक बादल आने लगते हैं और शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं वह मौसम को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर ट्रेक मार्ग की बात करें तो अभी यात्रा पूरी तरह से चल रही है। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक श्रद्धालु लगातार यात्रा कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ घोड़े खच्चरों से तो कुछ पालकी और पिट्ठू की सहायता से अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। रास्ते अभी ज़्यादातर जगहों पर ठीक है, लेकिन जहां जहां पिछले दिनों बारिश ज़्यादा हुई थी वहां कुछ जगहों पर फिसलन बनी हुई है। इसीलिए ट्रेक करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, धीरे धीरे और संभल कर चलिएगा। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ट्रेक के दौरान रास्ते के बिल्कुल किनारे या खाई की तरफ चलने की कोशिश मत कीजिएगा। घोड़े खच्चरों की आवाजाही लगातार बनी रहती है और कई बार धक्का लगने से श्रद्धालुओं का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर चलिए और सावधानी के साथ अपनी यात्रा पूरी कीजिए। अगर श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो पहले के मुकाबले संख्या में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। मई महीने में जहां प्रतिदिन 30 से 35 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे थे, वहीं अब प्रतिदिन लगभग 10 से 15 हजार श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लंबी लाइनें अभी भी देखने को मिल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उस जानकारी की जो हर श्रद्धालु को जरूर जाननी चाहिए। इस साल चारों धाम की यात्रा में अब तक 161 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से सबसे ज़्यादा मौतें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हुई है।
कई श्रद्धालुओं को सांस लेने में दिक्कत हुई, किसी का बीपी अचानक बढ़ गया, किसी की तबीयत ऊंचाई पर जाकर खराब हो गई और कई लोगों को हार्ट अटैक से जुड़ी समस्याएं हुई। सबसे ज़्यादा मृत्यु यमुनोत्री धाम में दर्ज की गई है, उसके बाद केदारनाथ धाम में, फिर बद्रीनाथ और उसके बाद गंगोत्री धाम का स्थान आता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको पहले से बीपी, शुगर, अस्थमा, हार्ट की बीमारी या किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है तो अपनी दवाइयाँ साथ लेकर जरूर आइए। यात्रा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य जांच भी जरूर करवा लीजिए। ट्रैक के दौरान अगर सांस फूलने लगे, चक्कर आने लगे, कमजोरी महसूस हो या शरीर जवाब देने लगे तो जबरदस्ती ट्रैक मत कीजिएगा। कुछ देर आराम कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल टीम की सहायता लीजिए। पूरे मार्ग में मेडिकल कैंप और सहायता केंद्र मौजूद रहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 152 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और बाकी श्रद्धालुओं की मौत प्राकृतिक घटनाओं की वजह से हुई है। तो यमुनोत्री धाम में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, वहाँ पर 78 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। उसके बाद केदारनाथ धाम में 47, बद्रीनाथ धाम में 20 और गंगोत्री धाम में 16 श्रद्धालुओं की मौत अब तक हो चुकी है। तो टोटल 161 श्रद्धालुओं की जान अभी तक जा चुकी है। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग सतर्क जरूर रहिएगा। यात्रा के दौरान लगातार पानी पीते रहिए, हल्का खाना खाते रहिए और खाली पेट ट्रैक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई श्रद्धालु जल्दी पहुंचने के चक्कर में खाना नहीं खाते और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, ग्लव्स, टोपी और ट्रैकिंग शूज जरूर रखिए, क्योंकि मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। सुबह धूप रहती है और कुछ ही समय बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिलहाल यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, मौसम भी सामान्य बना हुआ है और श्रद्धालु लगातार बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ों में सबसे जरूरी चीज होती है सावधानी। इसीलिए दोस्तों, पूरी तैयारी के साथ आइए। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो बहुत से श्रद्धालु अनजाने में कर देते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा काफी हद तक सुरक्षित और आसान हो सकती है। सबसे पहली गलती जो कई श्रद्धालु करते हैं वह है अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी लगातार ट्रैक करते रहना। दोस्तों, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सीने में दर्द हो रहा है या शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस हो रहा है तो जिद बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कुछ देर आराम कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल सहायता लीजिए। बाबा के दर्शन से ज़्यादा ज़रूरी आपकी जान और आपकी सुरक्षा है। दूसरी गलती यह होती है कि कई श्रद्धालु बिना तैयारी के यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ लोग गर्म कपड़े नहीं लाते, कुछ लोग रेनकोट नहीं रखते और कुछ लोग सामान्य जूते पहनकर ही ट्रैक शुरू कर देते हैं। लेकिन केदारनाथ का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसीलिए हमेशा ट्रैकिंग शूज, रेनकोट, गर्म कपड़े, टोपी और ज़रूरी दवाइयाँ अपने साथ जरूर रखें। तीसरी सबसे बड़ी गलती है जल्दी पहुँचने की कोशिश करना। बहुत से श्रद्धालु बिना रुके लगातार तेज चलने लगते हैं। इससे शरीर पर दबाव बढ़ता है और तबीयत खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए धीरे धीरे चलिए, बीच बीच में आराम कीजिए और पानी पीते रहिए। दोस्तों, ट्रैक मार्ग में जहां लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र होते हैं वहां कभी भी रुककर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। पहाड़ों में कब ऊपर से पत्थर गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। प्रशासन जहां रुकने से मना करे वहां बिल्कुल मत रुकिएगा। इसके अलावा घोड़े खच्चरों से भी सावधान रहिए। जब भी घोड़े खच्चरों का समूह आए तो उन्हें पहले निकल जाने दीजिए। कई बार श्रद्धालु बहुत
पास चलने लगते हैं, जिससे धक्का लगने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, यात्रा के दौरान खाली पेट बिल्कुल मत रहिए, थोड़ा थोड़ा खाते रहिए और पर्याप्त पानी पीते रहिए। शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी तो ट्रैक भी आसानी से पूरी होगा और तबीयत खराब होने की संभावना भी कम होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मौसम को कभी हल्के में मत लीजिए। अगर तेज बारिश हो रही हो, कोहरा बहुत ज़्यादा हो या प्रशासन यात्रा रोक दे तो उनकी बात जरूर मानिए। प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए ही निर्णय लेता है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी केदारनाथ यात्रा ज़्यादा सुरक्षित, आरामदायक और यादगार बन सकती है। आप बाबा केदारनाथ के दर्शन भी अच्छे से कर पाएंगे और सुरक्षित अपने घर भी वापस लौट पाएंगे। और दोस्तों, डेली का लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।